मैं आज मिनी व्लॉग बना रहा हूँ। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता था। आज मेरा इमोशनल हो गया था बिल्कुल। मैं परसों एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने अभी तक डाली नहीं है और ना डालूँगा मैं। तो मेरी लड़ाई हो गई थी। मतलब मैं सुबह नींद में से उठता हूँ तो मुझे बिल्कुल चुपचाप शांति चाहिए होती है। बस ऐसा होता है, वरना मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो मैं इसीलिए मैं उनसे बोला था, तब चिल्ला रहे थे पापा दादी मम्मी, तो मैं तब तक तो कंट्रोल कर रहा था। बट लास्ट टाइम में दादी कुछ बोल रही थी, मैंने उनको ऐसे चिल्ला के बोला दादी चुप रहोगी। अब चिल्ला के मैंने बोला तो दादी चिल्लाने लगी, कह रही है अभी जूता, कह रही थी क्या बोली, जूतों की बरसात करेंगे, क्या बोली जूतों से मारेंगे, ऐसे बोली। फिर मैं गुस्सा आ गया था उस समय तो, कि बाद में कि जूते से मारेंगे। बोला मारा थोड़ी ना, मैं भी पागल हूँ, गधा हूँ थोड़ा। उन्होंने मारा थोड़ी ना मुझे, बस बोला कि जूतों से मारेंगे, जो भी बोला। तो मारा तो नहीं ना, बोला बस। गुस्से में किसी वो बहस करी थी किसी रीज़न से, मुझे नहीं पता, मैं नींद में था। मैं उठा, मैं नीचे आ गया। फिर मैं 2 दिन हो गए इस बात को। मैं मतलब कि मेरी आदत है क्योंकि ये मेरे बचपन से सिखाया गया। जब से मैं छोटा 1 साल का तब से मैं सिखाया गया, जब नहाओ या घर से बाहर जाओ तो पैर छू के जाओ। तो मैं 2 दिन से मैं पैर नहीं छू रहा था। तो आज दादी ने कहा कि निखिल तुम बदल गए हो। मैं क्यों दादी, नहा के आया था, मैं टॉवल पहना हुआ था। तो मैं क्यों दादी, कह रही है देखो तो मैंने कल भी गौर किया, आज भी गौर किया, नहा के आते हो तो तुम पैर नहीं छूते हो। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं जब कंघी कर रहा था फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मुझे अच्छी चीज़ सिखा रही हैं। फिर मैं दोबारा कमरे में गया तो कह रही है कि हमको क्या है, मेरे पैर नहीं छुओगे तो मेरा क्या जाएगा, हम तो तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे। इतना अच्छा लगा। कह रही हम तो दुआ ही करेंगे तुम तरक्की पे जाओ। तो ये मेरी दादी बुरा नहीं चाहती हैं, और मेरी दादी की हमेशा आदत है, हमेशा। मैं गाइस लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत सच बात है गाइस। मेरी दादी की हमेशा आदत है, मतलब कि कभी भी मैं किसी के घर में पैर छूता हूँ, कभी भी मैं किसी के पैर छूता हूँ घर में, तो सब कहते हैं, बस ऐसे छूते हैं, ये सर पे छुएंगे या पीठ पे, खुश रहो खुश रहो। मेरी दादी का बचपन से लेके लिटरली भाई बाय गॉड, भगवान की इधर फ़ोटो लगी हुई है कैलेंडर में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी तरफ देख के बोल रहा हूँ। बचपन से मुझे बोलती आ रही हैं कि खुश रहो हमेशा तरक्की करो, खुश रहो हमेशा तरक्की करो। मैंने उस दिन भी, मतलब 1-2 हफ्ते पहले बात थी, तो मैं दादी से बोला दादी आप मुझे ऐसे आशीर्वाद देती मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट जो मम्मी हैं वो बस ऐसे छूती हैं, बस ऐसे छू देती हैं। तो मम्मी कह रही हैं कि नहीं मैं मन में बोलती हूँ, हमेशा मैं चिल्ला के थोड़ी ना बोलूँगी। तो दादी ने कहा कि ताई मम्मी की मर्ज़ी। तो बट मैंने मम्मी को बोला मम्मी पर दादी बोलती है मुझे अच्छा लगता है। तो दादी ने कहा भले मत छुओ कोई बात नहीं तुम्हारी मर्ज़ी। मैं इमोशनल हुआ, मैं कंघी करके गया, मैंने दादी को मैंने हग किया, मैंने मतलब भागी पाई, ऐसे हम भागी बोलते हैं हम लोग में, आप लोगों में क्या बोलते हैं, गले मिला मतलब। तो मैंने बोला दादी सॉरी, अब से मैं कुछ नहीं करेंगी। कह तुम्हें गुस्सा आता है, गुस्सा कंट्रोल किया करो ना, गुस्सा कंट्रोल किया करो। तो और इतना गुस्सा मत किया करो, अपने काम से मतलब रखो, घर के बीच में बोला ही मत करो। हमने कहा ठीक है दादी। फिर दादी हमने फिर मैं बाहर आया, फिर मैं कंघी करता, फिर मैं पैर ही छू रहा था। फिर मैंने दादी का दादी चुम्मी दो, फिर दादी ने चुम्मी दी। और मेरी दादी को फीवर है गाइस, मैं सही में शाम को अभी दवाई लेने गया था, उसमें भी भाई ने मुझे फ़ोन किया था। तो मुझे पता था मेरे भाई ने फ़ोन किया है मुझे किसी काम से रिलेटेड। मैं समझ जाता हूँ कि भाई जब भी मुझे फ़ोन करेगा कसम से कोई काम होगा। मैं एडिटिंग कर रहा था, मेरा दिमाग ख़राब था, हो नहीं रही थी वो आवाज़ फिक्स। तो मैंने भाई को उठाते जैसे मैं उठाया, मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगा, जो भी तुम्हें काम है। तो मैंने सुना ही नहीं क्या बोल रहा था। फिर उसने मेरी बहन को बताया कि दादी की तबीयत ख़राब है इसलिए दवाई लेने के लिए बोल रहे थे। मैंने नहीं सुना, मैंने बोला चाबी फेंको, दवाई लेके आया, दवाई दिया। एक तो हम लोग सुनते नहीं हैं, हम लोग की क्या होती है आदत, कुछ लोगों की आदत होती है कि सुनते नहीं हैं। बी द गुड लिसनर, कभी पहले पूरी बात सुनी जाती है तब रिएक्ट किया जाता है, तब बोला जाता है। ये भाई मुझे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। मैं बोल बोल के, इधर देख देख के मैं इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं मुझे। ये नहीं कि मैं वैसा हूँ तो वैसा ही रहूँगा, नहीं भाई मुझे इम्प्रूवमेंट लाने हैं। तो मैं खुद ही मतलब एक जगह लिख देता हूँ कि ये आज से फिर कभी मत कर, नहीं करना है, डेट लिख देता हूँ, अपना साइन कर देता हूँ। मैं डेली ऐसे रिमाइंड करता रहता हूँ। बस इसीलिए मैं दादी के लिए कह रहा था कि मतलब मैं ही उस दिन वीडियो बना रहा था कि अपनी दादी का अच्छा चलो, और मैंने ऐसे चिल्लाया। फिर मुझे याद आया मैं लेट के एडिटिंग कर रहा था, मैंने तुरंत उठ के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कब तक हैं मेरे दादी जादू मेरे साथ, कब तक हैं किसी भरोसा नहीं है भाई। सबसे अच्छे चलो बस मैं इतना कहूँगा, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है किसी का।
तो ओके गाइस, मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।